बेहद की परम महाशांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम महाशांति। पिछली वीडियो में हमने ईश्वर की शरणागति के बारे में बात की थी। ईश्वर की शरणागति मतलब मैं भगवान का और भगवान मेरे, भक्त और भगवान में कोई अंतर ना रह जाना। परंतु ईश्वर की ये शरणागति पूर्ण समर्पण, पूर्ण निष्ठा और पूर्ण विश्वास के बिना संभव नहीं है, और वो पूर्ण समर्पण ईश्वर के प्रति होना बहुत ज़रूरी है। और जब इंसान पूरी तरीके से ईश्वर की शरण में समर्पित हो जाता है तो उसे कोई रोग, शोक, भय उसको नहीं नुकसान पहुंचा सकते, और वो हर रोग, शोक, हर भय से मुक्त हो जाता है। ईश्वर की शरणागति की इसी श्रृंखला में इसको हम एक और छोटी सी कथा से समझते हैं। एक छोटी सी कहानी है। एक जंगल, बहुत सारी भेड़ बकरियां एक जंगल में चरने के लिए चली गईं गांव से। पूरे झुंड में थीं, सभी निर्भय थीं जब झुंड में साथ साथ थीं। और जंगल में चरते चरते उनमें से एक बकरी एक लता में, यानी एक बेल के अंदर उलझ गई, और उस लता में से उसको निकलते निकलते बहुत देर हो गई। इस बीच में उसके साथ में, उसके झुंड में जो उसके साथ आई थी, वो सभी भेड़ बकरियां वहाँ से निकल गईं और अपने अपने घर पहुँच गईं, क्योंकि अंधेरा भी होने वाला था और वो बकरी जंगल में अकेली थी। तो ऐसे में वो बकरी घूमते हुए जंगल में ही एक सरोवर के किनारे पहुँची। वहाँ उसने किनारे की गीली ज़मीन पर एक सिंह का चरण चिन्ह देखा, यानी शेर के जो पैरों के निशान थे वो उसने देखे। अब रात होने वाली थी और चूँकि अकेली वो अपने घर नहीं पहुंच सकती थी बकरी, तो उसने जंगल में ही सरोवर किनारे उस शेर के जो पैरों के निशान अंकित थे उनकी शरण होकर उनके पास ही वो बैठ गई। रात में जंगली सियार, भेड़िया, बाघ आदि बहुत सारे जंगली जीव बकरी के पास आए उसको खाने के लिए। परंतु जैसे ही वो उसके करीब आए, बकरी ने उन्हें पहले ही बता दिया कि पहले देख लेना कि मैं किसकी शरण में हूँ, तब मुझे खाना। जैसे ही उन जीवों ने ज़मीन पर अंकित उन चरण चिन्हों को देखा तो वो इमीडिएट पहचान गए। उन्होंने कहा, अरे ये तो सिंह के चरण चिन्ह हैं, ये तो शेर के पैरों के निशान हैं, जल्दी भागो, जल्दी भागो यहाँ से, अगर सिंह आ गया तो वो हमको मार डालेगा। उस सिंह ने ही तो, जो जंगल का राजा है, उसने ही इस बकरी को शरण दी है। इस डर से वो सभी जीव भयभीत होकर वहाँ से भाग गए। अंत में जिसके पैरों के निशान थे या जिसके वो चरण चिन्ह थे, मतलब वो सिंह, जंगल का राजा, स्वयं वहाँ आया और बकरी से बोला, तू जंगल में अकेली कैसे बैठी है? बकरी ने कहा, पहले ये चरण चिन्ह देख लेना, फिर बात करना। जिसका यह चरण चिन्ह है उसी के ही शरण में मैं बैठी हुई हूँ। जैसे ही सिंह ने नीचे देखा, ओह, ये तो मेरे ही चरण चिन्ह हैं, इसका मतलब ये बकरी तो मेरी ही शरण हुई। अब सिंह ने जैसे ही ये सोचा कि ये बकरी तो निर्भय होकर मेरी ही शरणागत है, तो सिंह ने बकरी को आश्वासन दिया कि अच्छा, अब तुम डरो मत, निर्भय होकर रहो। रात में जब जल पीने के लिए हाथी सरोवर पर आया तो सिंह ने उस हाथी से कहा, तो इस बकरी को अपनी पीठ पर चढ़ा ले और इसको जंगल में ले जाकर चरा कर लाया कर, और हरदम अपनी पीठ पर ही रखा कर, नहीं तो तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ, मार डालूँगा। सिंह की बात सुनकर हाथी थर-थर काँपने लगा। उसने अपनी सूंड से झट से बकरी को पीठ पर चढ़ा लिया। अब वह बकरी निर्भय होकर हाथी की पीठ पर बैठे बैठे ही वृक्षों के ऊपर की कोपलें खाया करती और मस्त रहती। तो ठीक इसी तरीके से ऐसे ही जब मनुष्य भगवान के शरण हो जाता है, उनके चरणों का सहारा ले लेता है, तब वह संपूर्ण प्राणियों से, विघ्न बाधाओं से निर्भय हो जाता है। उसको कोई भी भयभीत नहीं कर सकता, उसका कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। यहाँ जिस तरीके से बकरी ने जंगल में जंगल के ही राजा शेर की शरण ली, ठीक इसी तरीके से इस संसार को चलाने वाला कौन? इस संसार को चलाने वाला जो एक ईश्वर परमात्मा है। अगर मनुष्य उस परमात्मा की ही शरण में चले जाएं, तो इस संसार की, इस माया जगत की कोई भी विघ्न, बाधा उसको भयभीत नहीं कर सकती, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, और वो मनुष्य रोग, शोक, हर तरीके से निर्भय होकर मुक्त हो जाता है और जीवन मुक्त जीवन व्यतीत करता है।
असल में तो सभी जीव में उसी परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा की ही रचयिता हैं, लेकिन इस माया जगत के अंदर खो गए हैं और ये जान ही नहीं पाते कि उनकी असली पहचान क्या है। और उनकी असली पहचान भी ईश्वर की शरणागत से ही मिल सकती है। असल में तो हम हठ योग कहें या कर्मयोग, भक्ति योग कहें या सांख्य योग, ये सब तो सिर्फ साधन हैं, परंतु ईश्वर की शरणागति भी हमें ईश्वर की कृपा से ही मिलती है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम पूरी निष्ठा और पूरे विश्वास के साथ ईश्वर की शरण में जाएं और पूरी तरीके से समर्पित हो जाएं, तो इस माया जगत से, इस भव सागर से पार होने से, जीवन मुक्त होने से हमें कोई नहीं रोक सकता। बेहद की परम महाशांति।